तो जेमिनी, वेलकम टू आर्यन एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। ओके, वैसे तो ऐसी एनर्जीज तो मुझे सी राव सबसे डरावना कार्ड है। ये बोल के मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट है थोड़ा सा। ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में आया है आपको थोड़ा मैच्योर और एक्सपीरियंस बनाने को, जो कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि जेमिनी में एक प्रिंस छुपा हुआ है जेमिनी में। ठीक है। ये प्रिंस वर्ड क्यों बोल रही हूँ, ये अगर आप मेरी मेंबरशिप वाली अभी जो न्यू वीडियो आई है वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सब नहीं समझ पाएंगे, बट एक यंग एनर्जी है, मेरा कहने का मतलब है, राइट। एक यंग एनर्जी और जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। ठीक है। तो ये आपको बदलने के लिए कनेक्शन, ये पर्सन आपके जीवन में आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों मिला मैं इससे, क्यों हुई मुलाकात, पर ठीक है। ये पर्सन मुझे जो भी नज़र आ रहा है, या ये बहुत इमेच्योर है रिलेशनशिप्स को लेकर, पर मुझे पता है जेमिनी कैसे है। ठीक है। जेमिनी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। वो पहले करते उसके बाद सोचते कि ठीक ठाक या नहीं तो गड़बड़ हो जाती है जेमिनी आपसे। ठीक है। बट आप जिनसे प्यार करते हो, आप कहते हैं ना कि वही है जो आपको सिर्फ काबू कर सकता है, क्योंकि आपने उसको इतनी पावर दे रखी है। ठीक है। और जब हम सामने वाले को इतनी पावर दे देते हैं तो कभी कभी उस पावर का मिसयूज़ भी होता है। ये जो भी पर्सन है, काफ़ी प्राइड और ईगो इस पर्सन में हो सकता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बार बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के भी जा सकता है। ये सोचेगा नहीं जब इसका हो जाएगा टाइम, पर आप एंड तक कोशिश करते हो कि नहीं, कनेक्शन चलाना है, कनेक्शन निभाना है, चाहे जितना गुस्सा लड़ाई झगड़ा हो जाए। छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेकअप ज़रूर हुआ है। टावर का कार्ड ब्रेकअप की तरफ इशारे कर रहा है, तो ज़रूर या तो ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप हो सकता है। अगर आपकी अभी सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत मतलब उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कनेक्शन की चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही है, ड्रामेटिक चल रही है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, किस तरफ जा रही चीज़ें। तो हाँ, ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने थोड़ा सा पॉज ले रखा है फिलहाल के लिए, या फिर काफ़ी ओवर थिंक कर रहा है इस कनेक्शन को लेके कि इसे करना क्या है इस कनेक्शन के साथ। लेट्स सी, कोई बहुत मेजर डिसीजन ये ले सकता है आने वाले समय में इस कनेक्शन को लेकर। ओके, यहाँ एक और कार्ड आएगा। ओके, क्योंकि सब ट्विन फ्लेम नहीं होते ना, ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग तो शायद रीडिंग भी ले सकते हैं, या वो भी रीडिंग्स लेता हो या रीडिंग्स देखता हो, क्या पता। बहुत चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो भी दिखवा रहा है कि भाई क्या सीन है, हमारे इस कनेक्शन का क्या है। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई हो। ठीक है। और या तो उनके कोई वर्क प्लेस से हुआ हो। यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत गहरा प्यार, साथ ही साथ बहुत गहरा हेट भी दिखाई दे रहा है कि रहा है। ठीक है। सेपरेशन में तो डेफिनेटली गए होगे, पर सब ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो मैंने एक कार्ड आपके लिए और खास लिया है। हो सकता है कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम है, सेपरेशन में गए हैं, और यूनियन भी होगा उनका। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अपनी बैड हैबिट्स के वजह से या अपनी टॉक्सिक लाइफस्टाइल के वजह से ये ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, सब पे इम्पैक्ट डालती है। और अगर अच्छी है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरी है तो बुरा। तो पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ, उस दोनों पे होगा। तो अगर इनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही है, या पे ध्यान नहीं रखते, या फिर जैसा मन होता है वैसा जीते हैं, तो ये आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आएगी। ठीक है। जिसको जो करने का मन है वो वैसा कर रहा है, अगर वैसी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है। तो वो इतना कमिटेड भी नहीं है अपने काम को लेकर, ना ही अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो डेफिनेटली वो अफेयर्स वगैरह कर सकता है, और आपको, उसको अगर कोई पसंद आ गया तो वो छोड़ देगा। वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कुछ भी हो सकता है। हर तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इंसान, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था,
बट अगर अगर आप इस पर्सन को लेके देख रहे हो तो भी मैं कहूँगी, हो सकता है अगर न्यू है ये आपके लिए और आप जानना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, या तो हो सकता है ऑलरेडी इनका कोई वर्क अफेयर चल रहा हो, क्या पता, ठीक है। और आपका भी अट्रैक्शन इनके साथ हो और वो आपको रोकेंगे भी नहीं इसके लिए, तो अगर वो भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन ही हो उनके जीवन में, ऑलरेडी वो पर्सन मैरिड है और आप आ गए अचानक से उनकी लाइफ में और आप जानना चाहते हो, तो आप लोग का तो वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो दोनों वर्क प्लेस अफेयर करना तो पॉसिबल है, हो जाएगा। बट ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें आप भी बहुत टाइम तक इस पर्सन के साथ टिक पाओ, इसका थोड़ा होना मुश्किल है। और इसमें जैसे बहुत जैसे एक्सट्रीम लव होगा तो वैसे एक्सट्रीम हेट भी आपको इस पर्सन का, वो साइड भी, दोनों साइड आपको इस पर्सन का देखने को मिलेगा। अब पता नहीं आप इसे पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे, क्योंकि सबके बस में नहीं होता एक्सट्रीम हेट सह पाना। एक्सट्रीमली लव तो सब चाहते हैं, एक्सट्रीमली लव भी आजकल लोग नहीं सह पाते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, तभी तो हेट वाली एनर्जी पे टैप इन करते हैं। जब इंसान ज़्यादा प्यार करने लगे तो सामने वाला फिर चीट करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको तो मुझे बहुत भरोसा है, राइट। या सीक्रेट एडमायरर, सप्रेस्ड, यार ट्विन फ्लेम्स, क्या बात है यार, दो ट्विन फ्लेम्स पक्का, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी तो यार कंफर्म हो रही बार बार, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत चाहता है, आप उसको चाहते हो या ये आपको चाहता है, पर एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हो और जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है तो उसको उतनी जल्दी रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर ये आपको देख भी रहा है तो हो सकता है कि उसके मन में वैसा कुछ नहीं है, पर आपको पसंद करता, सिर्फ अट्रैक्शन है ये। अभी वो चीज़ें नहीं है कि प्यार हो गया एक दूसरे को, नहीं वैसा नहीं है, पहली नज़र वाला प्यार भी नहीं है। जो लोग सिंगल है और न्यू पर्सन के लिए जानना है, और जो लोग ऑलरेडी साथ में हैं, रह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पर्सन आपको बहुत चाहता है, या फिर आप इसको चाहते हो और इनकी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से आप इनको खुद से दूर कर रहे हो, बट आपके मन में इनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, ये भी हो सकता है। दोनों में से किसी की भी एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में ग्रो करना चाहते हो, और जब ट्विन फ्लेम जर्नी आती है तो आपको सेपरेट होके भी ग्रो करना पड़ता है, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे तब तक यूनियन नहीं होता। तो ग्रो करना आपको है ही निश्चित, ही आपको ग्रो करना ही पड़ेगा, चाहे आप सेपरेट होके ग्रो करो चाहे आप साथ में ग्रो करो, पर ग्रोथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्रो नहीं करोगे तो आपका यूनियन नहीं होगा, अगर आप सेपरेशन में उस पर्सन के साथ, अगर किसी तरह की भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जो कि 2 बार आ चुका है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही मिरर कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ ट्विन फ्लेम का आने का मतलब ये नहीं होता, ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी होता है कि आप अपने एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, मतलब अगर वो पीछे हट रहा है तो आप भी पीछे हट रहे हो, या आप पीछे हट रहे हो इसलिए वो पीछे हट रहा है, उसको ऐसा आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा लगा कि अजीब है, इसके वजह से वो भी अजीब बिहेव करने लगा हो, इसके बहुत चांसेस है। और जब इस तरह का सिचुएशन आता है तब तो बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात करके आप समझ पाओगे सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही जज करने से अच्छा है, या सामने वालों को कन्फ्रंट करने से अच्छा है कि तुमने ये किया है, उसकी तरफ उंगली दिखा के बेटर है कि पूछ लो कि तुमने ये क्यों किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सीन है, तो क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं, तो बोलो, पूछो, बात करो। उससे बेटर है कि आप उसे ब्लेम करो या किसी तरह का इम्पल्सिव एक्शन लो उनकी तरफ, ठीक है। टू मच इनसिक्योरिटी और एक्सपेक्टेशन, जब हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट वॉन्ट्स व्हाट्स रियल। कभी कभी हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं या हमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि हमें छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और ये ज़्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, और हम तक कुछ है ही नहीं, जब ऐसी सिचुएशन सोचना अपने आप अपने दिमाग में कहानी बनाना शुरू करते हो ना, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब आप इतना बोलते हो कि सामने वाले को बोलने नहीं देते या सामने वाले की सुनना नहीं चाहते, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। ये ब्लॉकेजेस है जो मैंने देखा आपके कनेक्शन में आ रही है, तो इनको ठीक करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना जो कि वो कभी पूरा नहीं कर सकते, ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक बनाएगा। और अगर डिस्टेंस आप दोनों के एक्सपेक्टेशन की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से आई है, उसके तरफ से भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो ह्यूमन नेचर है, या आपके तरफ से कोई इनसिक्योरिटीज हो सकती है, या उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस टूट सकती है, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। आप या वो बुरे नहीं है, आप लोग की उम्मीदें जो आप एक दूसरे से लगा देते हो या खुद को लेके जो इनसिक्योर होते हैं, उसके वजह से आपका कनेक्शन टूटता है,
ठीक है। और सामने वाले को सुनने की कोशिश करें। जेमिनी प्लीज़, अगर आप नहीं सुनोगे, ठीक है, कुछ लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, हाँ, सिर्फ जेमिनी नहीं, लिब्रा भी होते हैं, या हो सकता है आपका पार्टनर भी बहुत टॉकेटिव हो, ठीक है। वैसे ऐसा कम होता है, एक अगर बोलता ज़्यादा है तो सामने वाला चुप होने वाला ही मिलेगा, चुप रहने वाला। तो यहाँ पे इतना ही कहूँगी कि अगर ऐसा है तो उसको सुने, समझने की कोशिश करें। अपनी ही हर वक्त आप नहीं थोप सकते उस पर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए या मुझे ऐसा कुछ है, ठीक है। तो या फिर उसको कोई इनसिक्योरिटीज़ है आपके थोड़े से ज़्यादा कूल होने की वजह से, या आपके थोड़े से और एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से उसको इनसिक्योरिटीज़ है कि आप दोस्त जल्दी बना लेते हो, आप उसे छोड़कर जा सकते हो, या उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो आपसे टूट जाती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने की सोच रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो आपको अपने लेवल पे तो देखना ही देखना है, उसके लेवल पे भी देखना है कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों दूर जा रहा है, या क्यों ऐसा इश्यूज हो रहा है। क्योंकि मुझे तो जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो तो आपसे ऑब्सेस्ड है, आप तो उसकी वीकनेस और आप उसके लिए बहुत प्रीशियस हो, ठीक है, ये सब है। पर कभी कभी ऑब्सेसिव लव क्या हो जाता है ना, इतना ऑब्सेशन बढ़ जाता है कि एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि सामने वाला फिर हर छोटी छोटी बात पे मुंह बनाना शुरू कर देता है, और फिर रिलेशनशिप में इश्यूज शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। और ऑब्सेशन तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। जब मैंने अगर आपकी तरफ से हो रहा है ना तो ये सही नहीं है, इसको ठीक करिए, ठीक है। ऑब्सेसिव लव कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, समझ लो, आज नहीं तो कल टूट जाएगा। अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो उसको समझने की कोशिश करिए कि अभी वो आपसे ऑब्सेस्ड है, तो अभी वो आपको और भी ज़्यादा चाहता है, आपका टाइम चाहता है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करना पड़ता है, इस चीज़ को फिक्स करना पड़ता है, इस चीज़ को कि इसे कैसे सही किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है मैं बोलूँगा तो हर्ट होगा, तो मत बोलो, एक्शन से इसको सही करो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, और आप उसके लिए प्रीशियस भी हो जैसे कि दिख रहा है, और वीकनेस भी हो। तो बेटर है कि आपको उसका ध्यान रखना होगा जब वो आपको इतना इतना ऊपर रख रहा है। उसको डर है, इनसिक्योरिटी है कि मैं खो ना दूँ, ठीक है। होता है, पार्टनर्स को होता, अगर ये नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलेगा प्यार है कि नहीं है। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि वो कब से दूर क्यों गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, या बात नहीं हो रही, या दिक्कतें आ रही हमारे बीच में क्या है। तो कम्युनिकेट कीजिए प्लीज़ अपने कनेक्शन को लेकर, नहीं तो टूट सकता है। फ्रेश स्टार्ट, यस, यही ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ये भी बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्गिंग, मिसिंग यू ऑन देयर माइंड, या ड्रीम्स, ये पर्सन ड्रीम्स में भी आपको देख रहा है। देखो यार, बात करके सुलझा लो, जो कि बहुत प्यारा कनेक्शन है, ठीक है, या रह सकता है, ठीक है। अब हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो उसके साथ भी सब चीज़ें आप देखो। कुछ लोग ऐसा है जो वेट कर रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट कौन आएगा, क्या हो सकता है, या थोड़ा सा भी आपको इस पर्सन का आइडिया है, तो आप दोनों ये सब चीज़ें आपस में देख सकते हैं। और बस आपको सिर्फ उसका नाम भी पता है, और नाम लेकर ही आप आए हो सिर्फ देखने के लिए इस पर्सन के बारे में, तो भी मैं यही कहूँगी कि आप ये सब चीज़ें इन फ्यूचर देख सकते हो। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से ही चीज़ों को ठीक करके चलो, चूँकि ऑब्सेसिव हो सकता है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत है, तो या कर लेनी चाहिए आपको इनके साथ। बेटर है बात करके सुलझाइए और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करता है, ठीक है, या आप भी मिस कर रहे हैं उनको, तभी तो देखने आए हो। तो ये पर्सन आप मिस करता है आपको, ड्रीम्स देखता है आपके। हो सकता है बहुत जल्दी आपसे कोई कम्युनिकेशन या कन्फेशन हो जाए उसके तरफ से। तो अपने कनेक्शन को बचाइए, क्योंकि वो तो आपको चाहता है, वो पर्सन जो भी है सामने, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।